आज भारतीय इतिहास का वह काला दिन है जब हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमें उम्मीद है अंबेडकर साहब की इस पुण्यतिथि पर आज पूरा देश गमगीन हो उठेगा, आंसुओं की धारा बह निकलेगी। क्या नेता, क्या विधायक, क्या सांसद, क्या मंत्री, सब आज अंबेडकर साहब के नाम की सांसें लेंगे। देश भर में खोज खोज कर मूर्तियों को सजाया जाएगा। अंबेडकर साहब को रटा रटाया यश गान सुनाया जाएगा। आज अंबेडकर के चरणों में उनके चित्कार सुनाई देंगे जो कल तक भीम के शब्द गुंजायमान कर रहे थे, जो ढूंढ ढूंढ कर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़। मुझे डर है कि इन फूलों और मालाओं के वजन से अंबेडकर साहब कहीं दब न जाए, मूर्तियों में विराजमान उनकी आत्मा का दम न घुट जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं यह परिनिर्वाण का त्योहार नहीं मनाऊंगा। मैं आज का दिन अंबेडकर साहब की मूर्तियों या तस्वीरों संग नहीं बिताऊंगा। मैं उनकी आरती नहीं उतारूंगा। मैं आज का दिन उनकी पुस्तकों संग बिताऊंगा। बाबा साहब ने आजीवन पाखंड, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिरोध किया था। उन्होंने समाज को पत्थर की मूर्तियों संग समय बिताने की जगह उन्होंने मंदिर की जगह स्कूलों की तरफ जाने का संदेश दिया। लेकिन आज हमने अंबेडकर साहब को ही पाखंड का हिस्सा बना दिया। उनकी ही मूर्ति और मंदिर बना उन्हें ही पूजने लगे। अंबेडकर साहब को ईश्वरीय चरित्रों, उनकी कहानियों में यकीन नहीं था। वे हिंदू परंपराओं के धूल विरोधी रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में पाखंडी परंपराओं से भरे धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन आज हम तथाकथित अंबेडकर भक्त खुद को पाखंडी बना चुके हैं। हमें लगता है कि बाबा साहब की मूर्तियों की आरती उतारने से, उन्हें अगरबत्ती सुंघाने से बाबा साहब की कृपा पड़ेगी, दलितों पिछड़ों का जीवन आदर्शमय हो जाएगा। शर्मनाक है कि जिन पत्थरों को बाबा साहब ने ठुकरा दिया था, हम उन्हीं पत्थरों में बाबा साहब को ढूंढ रहे हैं। हम उन निर्जीव पत्थरों के चरण वंदन में लीन हो गए हैं। हमें लगता है कि बाबा साहब की मूर्तियों की आरती उतारने से, उन्हें अगरबत्ती सुंघाने से बाबा साहब की कृपा आ पड़ेगी, दलितों पिछड़ों का जीवन आदर्शमय हो जाएगा। शर्मनाक है कि जिन पत्थरों को बाबा साहब ने ठुकरा दिया था, हम उन्हीं पत्थरों में बाबा साहब को ढूंढने निकल पड़े। इन निर्जीव पत्थरों के चरण वंदन में लीन हो गए। अंबेडकर साहब के जीवन संघर्ष को याद करने की जगह किस प्रकार से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में समाज की जलालत झेलते हुए भी ज्ञान और अध्ययन का शिखर स्थापित किया, जहां आज तक कोई भारतीय नहीं पहुंच सका। जरूरत है कि हम बाबा साहब की संघर्षपूर्ण यात्रा से प्रेरणा लें। वे जिस राह पर चले उसका अनुसरण करें, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। मूर्तियों की पूजा से अगर कल्याण होना होता तो फिर अंबेडकर साहब शिक्षा पर इतनी मेहनत क्यों करते? बाबा साहब को पुनर्जन्म या मृत्यु उपरांत आत्मा के अस्तित्व पर यकीन नहीं था। उनके मूर्तियों या तस्वीरों पर स्तुति वंदना से शायद ही कोई संदेश उन तक पहुंच रहा है। उनके पास कोई दैवीय शक्ति भी नहीं थी कि वे मूर्ति के रूप में भी अपने भक्तों का कल्याण कर सके। बाबा साहब के अनुसार दलितों पिछड़ों का कल्याण सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलित पिछड़े समाज के बच्चों को लगता है, युवाओं को लगता है कि अंबेडकर साहब पूजनीय हैं, वे एक ईश्वरीय विकल्प हैं। और स्थिति यही रही तो आने वाले समय में अंबेडकर साहब सिर्फ पूजा का विषय वस्तु बन के रह जाएंगे। हमें बचना होगा। अंबेडकर साहब की मूर्तियों को छोड़ उनके पुस्तकों की तरफ दौड़ना होगा। राष्ट्र, समाज, परिवार, व्यक्ति को लेकर उनकी क्या सोच रही, इसे समझना होगा। विधि, समाज, अर्थशास्त्र, राजनीति पर लिखी उनकी पुस्तकों को पढ़ना ही सही भीम साधना होगा। आज का दिन निश्चय पीड़ा का दिन है, लेकिन प्रकृति सत्य यही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। अगर बाबा साहब 10 वर्ष जीवित रह भी गए होते तो भी हमारी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमें गर्व है कि बाबा साहब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनके शब्द, उनके विचार आज भी जीवित हैं। मूर्तियों या तस्वीरों में नहीं, उनकी पुस्तकों में। महामानव का विचार और ज्ञान हमेशा के लिए अमर रहे, हमारी यही कामना है।